मार रन लूस लगता है रन लूलो में उत्तम जादव माइक के पास संपर्क करें। उत्तम जादव तो प्रारंभिक जोड़ी मैदान में उतर चुकी है। अब ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक आयकर और कृष्णा सातपुते, कुरुंडवाड़ी के ये डॉन कहे जाते हैं। कृष्णा सातपुते बड़े खिलाड़ी, एक महान खिलाड़ी। अब तक इनका बल्ला इस मैदान पे नहीं चला है, लेकिन जिस दिन उनका बल्ला चलता है तूफान या आंधी आ सकती है, तो उसकी अपेक्षा यहाँ पर प्रेक्षक कर रहे हैं। कृष्णा सातपुते एक बड़े खिलाड़ी, महान खिलाड़ी, काफ़ी कीर्तिमान इनके नाम रहे हैं, काफ़ी बड़े श्रृंखला उन्होंने जिताए हैं। भोपाल हो, मुंबई हो, गुजरात हो, केरला हो, कहीं पे भी, या आप दुबई कहिए, बड़े बड़े श्रृंखला में इनका नाम रहता है, दबदबा रहता है। और क्या कहें इस खिलाड़ी के बारे में, जितनी भी तारीफ की जाए कम रहती है। और गेंदबाज देखते हैं कौन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। और सामने होंगे कुरुंडवाड़ी के डॉन कृष्णा सातपुते। अभिषेक आयकर एक बेहतरीन पारी खेली थी पिछले मैच में। गेंदबाज अगसगा के एक्स्ट्रा खिलाड़ी, जहाँ कहीं भी हो माइक के पास संपर्क करें। इम्तियाज गेंदबाजी करेंगे और स्ट्राइक पर होंगे कृष्णा सातपुते और नॉन स्ट्राइक पर अभिषेक आयकर। 8 ओवर का मैच होगा और फील्ड विश्लेषण इस तरह से है। एक वाइडिस्ट लॉन्ग लेग सीमारेखा के पास और एक मिड विकेट वाइडिस्ट लॉन्ग ऑन सीमारेखा के पास तैनात किया गया है। इस तरह से 2 खिलाड़ी सीमारेखा के पार बाहर 30 गज सीमारेखा के पास तैनात किए गए हैं। इस बीच राइट आर्म राउंड 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे इम्तियाज बल्लेबाज कृष्णा सातपुते के लिए। इस बीच फुल टॉस गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया, गेंद जारी है, पॉइंट सीमारेखा के पास, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन दौड़ रहे हैं और गेंद चली जाएगी दंदनाती सीमारेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो पहली गेंद पर चौका हासिल किया है और कृष्णा सातपुते का खाता खुलता हुआ और चौके से यहाँ पर एक आगाज हो रहा है इस पारी का। और पहले ही गेंद पर चौका हासिल किया कृष्णा सातपुते ने। स्कोर 4 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे पहली गेंद हो चुकी है। और देखते हैं क्या रणनीति अपनाते हैं गेंदबाज, किस तरह से वापसी करना चाहेंगे। और अगर कृष्णा सातपुते का बल्ला चलता है तो निश्चित ही एक विशाल स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहेगी रामनगर की ये टीम। इस बीच लो रन गेंद और से कवच की दिशा में खेला, क्या खूबसूरत फील्डिंग, वहां पर गैप में खेला था लेकिन एक 1 बाउंस, क्या शानदार फील्डिंग की वहां पर खिलाड़ी ने। सीधा वहां पर एक टिप्पा खाती हुई जा रही थी एक्स्ट्रा कवर सीमारेखा के अंदर तैनात खिलाड़ी के हाथों में और अच्छी फील्डिंग वहां पर, निश्चित ही चौका हो सकता था। लेकिन 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है और 4 रन बने हैं। और पहली गेंद पर चौका लगाया था कृष्णा सातपुते ने और अब यहाँ पर एक गेंद जो कि ड्राइव की थी कवच की दिशा में और अच्छी फील्डिंग की थी वहाँ पर। तो 2 गेंदों का खेल हो चुका है और 4 रन बना लिए हैं। तो प्रेक्षक अपेक्षा इस बल्लेबाज के बल्ले से रन बने और काफ़ी उम्मीद रहती है जब बड़े खिलाड़ी आते हैं। काफ़ी आशाएं, काफ़ी दूर से प्रेक्षक आए हैं देखने के लिए इस खिलाड़ी को, कृष्णा सातपुते, कुरुंडवाड़ी के डॉन जिनको कहा जाता है। इस पिच अगली गेंद का सामना करेंगे। स्लो रन गेंद, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, ये गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 4 रन के लिए। एक टिप्पा खाती निकल गई सीमारेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर ये आंधी रुकने वाली नहीं है। अगर इस तरह से बल्ला चलाते रहे तो निश्चित ही यहाँ पर एक विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेगी। तो गेंदबाज को ज़रूरत सही लाइन एंड लेंथ मेंटेन करे और गेंदों को ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, थोड़ी सी दूर रख के बल्ले से
वरना कृष्णा सातपुते चुकते नहीं है इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने में। अब फील्डिंग में विश्लेषण होता, फील्डिंग में बदलाव होता हुआ लॉन्ग लेग के खिलाड़ी अंदर बुलाए गए हैं और एक एक्स्ट्रा कवर सीमारिका के पास तैनात किया गया है। अगली गेंद यहाँ पर इम्तियाज की, इस पे स्लो रन, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है यहाँ पर 6 रन। जैसे ही देखा ओवर पिच गेंद, स्लो रन गेंद, और इस गेंद को कुरुदवाड़ी के डॉन कृष्णा सातपुते ने सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है 6 रनों के लिए। क्या खूबसूरत स्ट्रोक था, दर्शनीय स्ट्रोक, देखने लायक स्ट्रोक, सिग्नेचर स्ट्रोक कृष्णा सातपुते का। स्वीप स्ट्रोक हो या बैठक शॉट जिसे कहा जाता है, कृष्णा सातपुते चूकते नहीं है इस तरह की गेंदों पर। और क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला था कृष्णा सातपुते ने। ये बड़े खिलाड़ी है और इनका अगर विकेट लेते हैं एक दबाव बना सकती है, कम लक्ष्य में रोकने में कामयाब रहती है। वरना ये ऐसे बल्लेबाज है जो एक तरफा मैच यहाँ पर जिताने में और एक विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेगी। सरकार स्पोर्ट रॉयल मराठा रामनगर। इस बीच अगली गेंद, क्या खूबसूरत, तो उसी दिशा में और नतीजा उसी तरीका, नतीजा वही नतीजा, कॉपी पेस्ट जिसे कहा जाता है। आपने उसी स्ट्रोक को खेला और क्या खूबसूरत स्ट्रोक, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर पहुंचता हुआ 20 रन। क्या खूबसूरत स्ट्रोक्स, शानदार बल्लेबाजी देखने मिल रही है दर्शकों को। यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा, इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखिए, मजा उठाइए। और क्या खूबसूरत स्ट्रोक इस बल्लेबाज ने लगाए हैं, 2 चौके और 2 छक्के, शानदार बल्लेबाजी होती हुई कृष्णा सातपुते। और अब अगली गेंद देखते हैं, वापसी कर पाते हैं क्या इम्तियाज कृष्णा सातपुते के लिए। अगली गेंद, इस बीच अगली गेंद, खूबसूरत शॉट, यहां पर देखिएगा क्या खूबसूरत स्ट्रोक, और गेंद को सीधा भेजा है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहली ओवर समाप्त हुई है और स्कोर 24 रन बिना कोई विकेट खोए। यहाँ पर सरकार स्पोर्ट रामनगर। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी होती हुई यहाँ पर कृष्णा सातपुते, उनका बल्ला चल रहा है, बुल्ला वो आग उगल रहा है यहाँ पर। 24 रन एक ओवर समाप्ति के बाद में। और अब देखते हैं किस गेंदबाज को लाया जाता है। यहाँ पर जरूरत कृष्णा सातपुते का विकेट ले, तब जाकर आप इस मैच में वापसी कर सकते हो। और शानदार बल्लेबाजी होती हुई आज। तो अब देखते हैं गेंदबाजी करने के लिए कौन आते हैं। और स्ट्राइक पर होंगे अभिषेक आयकर, नॉन स्ट्राइक पर है कृष्णा सातपुते। लक्ष्मण आए हैं अपनी पहली और टीम की दूसरी ओर लेके गेंदबाजी करेंगे अभिषेक आयकर शानदार पारी खेली थी पिछली मैच में और क्षमता है बड़े स्ट्रोक लगाने की। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर किया है रामनगर सरकार स्पोर्ट्स रॉयल मराठा रामनगर के कप्तान ने। एक बदलाव के दौर पर अभिषेक आयकर को भेजा है। एक खिलाड़ी यहाँ पर मिड विकेट की दिशा में और एक खिलाड़ी यहाँ पर अब लॉन्ग लेग सीमा रेखा के पास तैनात किया जा रहा है अभिषेक आयकर के लिए। और इस बीच गेंदबाज लक्ष्मण आ रहे हैं पहली और टीम की दूसरी ओर लेके बस स्टैंड से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर होंगे अभिषेक आयकर। और इस बीच इस गेंद को खेला है कवर्स की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है लेकिन फील्ड नहीं हुई। वहां पर 1 रन बनाने का समय है। और अब फिर से कृष्णा सातपुते यहाँ पर स्ट्राइक पर होंगे। कृष्णा सातपुते 24 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 गेंदों का सामना किया है और शानदार 2 छक्के 3 चौके लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं कृष्णा सातपुते। अगली गेंद कृष्णा सातपुते के लिए, इस बीच गेंद को खेला है, गेंद हवा में जरूर है, नो मैंस लैंड में गिरती हुई एक टिप्पा खाती हुई निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कृष्णा सातपुते ये उनका फेवरेट शॉट है और जब भी इस एरिया में शॉट खेलते हैं तो निश्चित चौका और छक्का लगा रहता है। और इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 29 रन बने हैं, 29 रन दूसरी ओर जारी है। कृष्णा सातपुते क्या शानदार पारी खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। अब फील्ड में बदलाव होता हुआ मिड विकेट के खिलाड़ी को अंदर बुलाया गया है
इस बीच अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद हवा में, कैच होनी चाहिए, यहाँ पर कैच की संभावना और देखते हैं कैच होती है कि नहीं। और इस बीच कृष्णा सातपुते की आक्रामक पारी समाप्त होती हुई और पहला झटका लगता हुआ कृष्णा सातपुते आउट होकर पवेलियन वापस, जिन्होंने कि 8 गेंदों का सामना किया और 28 रन बनाकर यहाँ पर दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं कृष्णा सातपुते और आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए। तो दूसरी ओर जारी है और एक बड़ी मछली हाथ लगती हुई कृष्णा सातपुते कुरुंदवाड़ी के डॉन यहाँ पर आउट होकर पवेलियन वापस लौटे हैं। क्या शानदार दर्शनीय स्ट्रोक, देखने लायक स्ट्रोक आज देखने मिले उनके बल्ले से, कवर्स की दिशा में, यहाँ पर स्ट्रेट की दिशा में, और उस तरह से उनकी जो फेवरेट शॉट होती है लॉन्ग लेग की दिशा में, यहाँ पर 2 छक्के जो दागे थे कृष्णा सातपुते ने। शानदार पारी यहाँ पर समाप्त। अब रोहित आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए और कृष्णा सातपुते का स्थान लेने के लिए। रोहित एक युवा खिलाड़ी, शानदार बल्लेबाज है, काफ़ी नाम उनका अभी अभी हम सुन रहे हैं। एक टूर्नामेंट चल रहा था जहां पर 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का कीर्तिमान इस बल्लेबाज के ऊपर है और अभी का 1 महीने की बात है जब उन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। तो इस तरह के फॉर्म में रहे रोहित यहाँ पर। अब देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। पावर प्ले का खेल चल रहा है, स्ट्राइक पर होंगे रोहित और नॉन स्ट्राइक पर अभिषेक आयकर। लक्ष्मण को एक सफलता मिलती हुई बड़ी मछली हाथ मिली है और इस बीच अगली गेंद और इस गेंद को खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में, डॉट के रूप में आती हुई ये गेंद और स्कोर वहीं पे रुका हुआ 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी कृष्णा सातपुते आउट होकर पवेलियन वापस लौटे हैं। रोहित आए हैं नए बल्लेबाज और गेंदबाज। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को घुमाना चाहते थे, हवा में गेंद कैच हो सकती है और इस बीच यहाँ पर दूसरी सफलता लक्ष्मण को मिलती हुई। शानदार गेंदबाजी और क्या वापसी कर रहे हैं यहाँ पर। एक समय ऐसा लग रहा था कि कृष्णा सातपुते एक बड़ा स्कोर लगाने में कामयाब रहेंगे। क्या खूबसूरत स्टार्ट दी थी और अब एक लगातार 2 विकेट गिरने के बाद में एक वापसी करती हुई अगसगा की ये टीम। तो अब महेंद्र आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। महेंद्रचं नाव का पहला लिस्ट कुठे होता पहला। तो इनकी जगह संभालने के लिए आ रहे हैं, देखेंगे नए खिलाड़ी महेंद्र। ये आइकॉन खिलाड़ी हैं, कोल्हापुर से बिलीव करते हैं। तो इसी बीच आज के दिन का तीसरा मैच इस वक्त चलता हुआ, काफ़ी बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर दिखाए थे कृष्णा सातपुते ने। तो अभी दूसरा विकेट खोने के बाद इनकी जगह संभालने के लिए आए हैं महेंद्र और आते ही इन्होंने एक अच्छा स्ट्रोक लगाया है और नो बॉल का इशारा आता हुआ। तो यहाँ पर शेष 5 रन मिले हैं इस गेंद पर। तो रन संख्या इस वक्त धीरे धीरे बढ़ती हुई टोटल 34 रन बने हैं 2 बहुमूल्य विकेट खोने के बाद। तो अशफाक भाई तो यहाँ पर एक ऑफर है सारे खिलाड़ियों को, मैं बाद में बताऊंगा इस ओवर के बाद। तो ये अंपायर का इशारा था, 33 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है। इस वक्त 35 रन बने हैं। पारी का इस वक्त दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। फिर से वही दिशाई गेंद, गेंदबाज कुछ समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पर लेंथ प्राप्त नहीं कर रहे कहूँगा मैं इस वक्त। तो यहाँ पर 2 विकेट जैसे ही खोई है, थोड़ी सी दुविधा में आ पहुँचे कहूँगा मैं सरकार रामनगर के खिलाड़ी द्वारा। तो इसी बीच फिर से एक सामान्य स्ट्रोक खेला, देखेंगे इसके नीचे खिलाड़ी था जब तक कि इस गेंद को
फील्ड नहीं कर पाया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो काफ़ी बढ़िया हार्ड स्ट्रोक कहूँगा मैं इस वक्त आता हुआ। महेंद्र के बल्ले से आता हुआ एक अच्छा स्ट्रोक कहूँगा मैं, जो पैडल स्लिप जिसे कहते हैं, इस तरीके का एक शॉट यहाँ पर खेला था महेंद्र ने अपने टीम के लिए। तो रन संख्या इस वक्त धीरे धीरे बढ़ती हुई 40 रन बने हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। तो यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक ऑफर आया है, जो भी यहाँ पर हैट्रिक चौका लगाएगा या हैट्रिक छक्के लगाएगा या हैट्रिक विकेट, उनके लिए एक बढ़िया ऑफर कहूँगा मैं। एक अनमोल तोहफा सनाया फुटवेयर इनके ओर से कोल्हापुरी चप्पल की एक शर्ट दी जाएगी। ओरिजिनल कोल्हापुरी चप्पल का एक शर्ट दिया जाएगा। जो भी यहाँ पर क्रिकेट दर्शक में और 5 विकेट 50 रन अगर कोई प्लेयर पार करता है तो उसके लिए भी एक ऑफर है। 50+1 अगर जो भी स्कोर हो 50+ होना चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक कोल्हापुरी चप्पल का एक ऑफर है। शर्ट गिफ्ट ऑफर जो है यहाँ पर रखा है सनाया फुटवेयर इनके ओर से। जो भी कोई खिलाड़ी यहाँ पर इस तरीके का कारनामा दिखा पाएगा उसके लिए यहाँ पर एक इनाम आ चुका है। बॉलर अक्षय। तो कप्तान ने यहाँ पर भरोसा जताया, अक्षय को गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा है। 2 ओवर यहाँ पर बने हैं, 40 रन बने हैं। पहले ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ था, कुल 29 रन बने थे और 1 विकेट खोई थी कृष्णा शतपुत्ती के रूप में। तो दूसरा ओवर यहाँ पर शुरू हुआ था, तो वहाँ पर दूसरा 1 विकेट चटकाए थे इस ओवर में। तो इसी बीच 2 ओवर की समाप्ति वक्त शेष रन संख्या इस वक्त बने हैं 40 रन बने। पारी का इस वक्त तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ अक्षय। और आते ही बल्ला चलाया है। देखेंगे एक रन आउट का मौका, अगर यहाँ पर इस गेंद को अगर छपक पाते तो एक खतरा मंडरा रहा था कहूंगा मैं दोनों बल्लेबाजों पर। थोड़ी सी मिस स्पीड भी है और यहाँ पर आसानी के साथ 1 रन पूरा होता। तो अशफाक भाई कितना स्कोर यहाँ पर आप देखना चाहेंगे? अभी अभी तो तीसरा ओवर की प्रगति चालू है, 8 ओवर का खेल यहाँ पर चल रहा है। तो दोनों टीमें अच्छी है यहाँ पर और दोनों टीमों में आइकॉन खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो इस बीच 80-90 स्कोर तो ज़रूर बनना है। इसके बावजूद ये फाइट हो सकती है मैच, क्योंकि दोनों टीमों में आइकॉन खेलने की वजह से फाइट हो सकती है। 80-90 रन जरूर चाहिए। ज़रूर अशफाक भाई, क्योंकि यहाँ पर हमारे नारायण काटगड़कर सर भी आए हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं। वो भी हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर 1 रन यहाँ पर लेना चाहते थे, वहाँ पर 2 रन आसानी से चुराते हुए। जैसे ही उन्होंने देखा, आंखों आंखों में इशारा किया और 1 रन को 2 रन में संतुष्ट करते हुए, तो रन संख्या इस वक्त धीरे धीरे बढ़ती हुई 43 रन। पारी का इस वक्त तीसरा और प्रगति पर चलता हुआ। नए गेंदबाज अक्षय। तो फिर से कट किया है। गली की खिलाड़ी जब तक इस गेंद को कैसा करती होती है, आसान के साथ रनआउट का मौका। अगर डायरेक्ट हिट होती तो यहाँ पर नागेंद्र की पारी समाप्त होती, महेंद्र की सॉरी। तो काफ़ी बढ़िया अच्छा कॉल कहूँगा मैं नॉन स्ट्राइक हैंड से, जो कि तो अभिषेक ने अच्छा कॉल किया कहूँगा मैं इस वक्त। यहाँ पर महेंद्र के लिए आइकॉन खिलाड़ी हैं। तो इसी बीच एक समंजन स्ट्रोक खेला लेग साइड की दिशा में धकेला। जैसे ही इस गेंद को जब तक ये फील्ड करते गैदर करते शुरू करते 1 रन बनाने का मौका इन दोनों खिलाड़ियों को। तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 44 रन इस वक्त बने हैं। पारी का इस वक्त तीसरा ओवर की समाप्त। ओवर देख रहे 4 बॉल झाले। नॉन स्टॉप बोलतोस, त्यांनी 10 वेळा सांगितलं, मी तुला 10 वेळा सांगितलं, जरा बंद करा ना सांग। तो फिर से बॉलिंग मैच पर तैयार। और काफी बढ़िया स्ट्रोक लगाए। देखेंगे इस गेंद को रोक पाते हैं या नहीं। और सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो काफी बढ़िया एक हार्ड स्ट्रोक यहां पर लगाया था। अभिषेक एक अच्छे ऑलराउंडर जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जाने जाते हैं। सरकार रॉयल मराठा स्पोर्ट्स रामनगर की ओर से
फिर से स्ट्रोक खेला देखेंगे, 3 खिलाड़ी इसके नीचे तैनात जब तक इस कैच को गैदर कर पाते हैं। और काफी बढ़िया कैच यहाँ पर, कैच इस विन मैच जिस तरीके के कहते हैं, यहाँ पर कैच छूटा था, लगभग दूसरे हाथ से इस कैच को पूरा कर लिया है खिलाड़ी ने। तो तीसरा झटका लगता हुआ, तो यहाँ पर अभिषेक की पारी समाप्त होती हुई तीसरा झटका लगता हुआ। कुल रन संख्या इस वक्त बनी है 48 रन बने हैं। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 48 रन बने हैं 3 बहुमूल्य विकेट खोने के बाद। तो हमारे साथी कमेंटेटर अशफाक भाई उदली इन्हें सुनाएंगे आगे का एक ओवर का हॉल। धन्यवाद कलंदर भाई। तो यहाँ पर श्री गजानन ट्रॉफी 2022 इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ है कल से। तो काफ़ी बड़े बड़े मैचेस यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि हर टीम में यहाँ पर आइकॉन खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। तो खानापुर के सारे क्रिकेट प्रेमी दर्शकों को एक बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ियों का खेल देखने का। और उसी तरह से आज के टीम में भी यहाँ पर सरकार स्पोर्ट्स रामनगर के टीम में भी कृष्णा सातपुते, महिंद्रा और अभिषेक, ये बड़े बड़े खिलाड़ी इस वक्त आइकॉन के रूप में यहाँ पर खेलते हुए इस खानापुर के मलप्रभा ग्राउंड पर। तो यहाँ पर आए हुए सभी खानापुर के क्रिकेट प्रेमी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त जो मैच हो रहा है वो सरकार स्पोर्ट्स रामनगर और अगसगा के बीच। तो अब तक यहाँ पर 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें 48 रन बने हैं, जिसमें से 24 रन बनाए थे, 28 रन बनाए थे कृष्णा सातपुते ने। बारी की शुरुआत करने आए थे और वो दूसरे ओवर में वो आउट होकर पेविलियन जा चुके हैं। और यहाँ पर आगे का खेल बढ़ता हुआ, संदेश आए नए गेंदबाज यानी अपना पहला और बारी का चौथा ओवर लेकर। एक बड़ा मुकाबला इस वक्त चलता हुआ इस मलप्रभा ग्राउंड पर, और दर्शक भी काफी तादाद में यहाँ पर उपस्थिति उनकी। एक अच्छा मैच यहाँ पर, क्योंकि हर टीम में आइकॉन खिलाड़ी खेलने के वजह से यहाँ पर बहुत ही रोमांचक मैचेस देखने को मिल रहे हैं दर्शकों को। अगसगा और रामनगर इन दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला चलता हुआ इस वक्त। बल्लेबाजी क्रम संभाले हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज कौन हो? बल्लेबाज कौन? प्रशांत का देखो। तो 1 रन यहां पर दौड़कर पूरा किया जब तक गेंद फील्ड होती वहां पर, और 1 रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ 49 रन बने हैं। अर्धशतक के लिए यहां पर 1 रन की कमी और 49 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर बने हैं। बारी का चौथा ओवर प्रगति पर इस वक्त, और 2 जो बल्लेबाज इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, अमोल और प्रशांत, अमोल और महिंद्रा स्ट्राइक पर। अब महिंद्रा आइकॉन खिलाड़ी महिंद्रा सरकार स्पोर्ट्स रामनगर की ओर से खेलते हुए कोल्हापुर से ताल्लुक रखते हैं। तो देखना है उनकी किस तरह से बल्लेबाजी होती है। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, और जब तक गेंद फील्ड होती कोई यहां पर रन लेने का मौका भी नहीं। अच्छी फील्डिंग कहूंगा मैं अगसगा के फील्डर द्वारा। तो यहां पर इस कोल्हापुर के खिलाड़ी का खेल देखने के लिए यहां पर काफी उपस्थिति दर्शकों की। यह हमारा सौभाग्य है कि यहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी आकर खेल रहे हैं इस मलप्रभा ग्राउंड पर। काफी अच्छा यहां पर आयोजन भी किया है श्री गजानन ट्रॉफी खानापुर तालुका क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से। फिर से एक बार इस बार अच्छी गेंद, और सामने फील्डर तैयार है, लेकिन फील्डर ने चुस्ती नहीं दिखाई। वहां पर रनआउट का मौका जरूर था। अगर गेंद सही ढंग से फील्ड करके थ्रो करते, डायरेक्ट थ्रो, तो वहीं पर मौका बन सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 रन यहां पर चुराने में दोनों बल्लेबाज कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन। तो यहां पर सरकार स्पोर्ट्स रामनगर के 50 रन पूरे होते हुए चौथे ओवर के खेल में 3 खिलाड़ियों का नुकसान हो चुका है, फिर भी यहां पर 50 रन बोर्ड पर लगे हैं। कौन? अनिल, अमोल देखना है। अमोल ने शॉट खेल दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, एक टिप्पा खाकर। देखना है 6 है या 4। हमारी अंपायर का इशारा का यहां पर आवश्यकता है।
देखना है गेंद टिप्पा खाकर गई है या ग्राउंड के बाहर गई है। तो अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट खेला था, यहां पर कोई फील्डर वहां पर नहीं था और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 6 रन के लिए। तो 6 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर सरकार स्पोर्ट्स रामनगर। और यहां पर अगसगा की टीम भी काफी कोशिश करती हुई कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाने न दिए जाए, उसी तरह की गेंदबाजी भी हो रही है। बॉलर कौन है? संदेश की गेंद को खेल दिया है, देखना है गेंद जा रही है, थोड़ी सी मिसफील्डिंग है लेकिन उसका फायदा उठाते हुए 2 रन चुराने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन 58 रन। संदेश इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। अमोल और महेंद्रा ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पर, दोनों आइकॉन खिलाड़ी। संदेश की अगली गेंद और इसको खेल दिया है, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा करके दिशा में, देखना है रोक पाते हैं नहीं और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, कारपेट के जरिए गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। तो पिछली गेंद पर यहां पर एक छक्का लगा था और उसके बाद 4 रन यहां पर मिले हैं। तो इस चौके की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 62 और यहां पर 4 ओवर का खेल भी समाप्त होता हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता यहां पर बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई यहां पर सरकार स्पोर्ट्स रामनगर। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी यहां पर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, महेंद्रा और अमोल, और इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी क्योंकि कृष्णा सातपुते और अभिषेक कृष्णा सातपुते, अभिषेक और रोहित ये खिलाड़ी आउट होकर पेविलियन जा चुके हैं और अब बारी को संभाले भी हैं यहां पर महेंद्रा और अमोल, दोनों भी आइकॉन खिलाड़ी है। तो यहां पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 62 रन बने हैं 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब हैं बॉलर कौन? अक्षय गेंदबाजी के लिए आए हैं और उनके सामने है महेंद्रा। तो यहाँ पर 4 ओवर हुए अशफाक भाई, अभी 4 ओवर का आना शेष बाकी। तो 62 रन बने, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा रन बनेंगे क्योंकि 2 आइकान अभी भी क्रीज में डटे हैं, खुल के खेल रहे हैं, दोनों का बल्ला इस वक्त आग उगल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, 100 रन बनेंगे या नहीं? 100 रन का तो यहां पर बहुत ही अच्छी, यहां पर देखना है बहुत ही अच्छा प्रहार किया है गेंद पर और कोई मौका नहीं यहां पर फील्डर को रोकने का, सीधे गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई और एक चौका आता हुआ यहां पर। तो आहिस्ता आहिस्ता मराठा स्पोर्ट्स यहां पर रामनगर का स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन। और जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है कलंदर, जरूर 100 का आंकड़ा यहां पर छू लेगी रामनगर की टीम, क्योंकि अगले अंतिम 2 ओवर में काफी अच्छी बल्लेबाजी होती है हर टीम। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और बहुत ही बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड के रूप में। एक अतिरिक्त रन यहां पर जुड़ता हुआ खाते में 65 रन बने हैं 67 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। लेग स्टंप के बाहर गेंद, देखना है बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी गेंद और जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन यहां पर दोनों बल्लेबाज जरूर पूरा किया और 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 68। तो कलंदर भाई यहां पर जरूर 100 रन का आंकड़ा जरूर पार कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है और अभी भी इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल शेष बचेगा। तो आइकॉन खिलाड़ी भी इस वक्त जो बल्लेबाजी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 100 के पार ये आंकड़ा जरूर जाना चाहिए क्योंकि मौका है और ओवर्स भी है। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद को खेल दिया है, कैच हो सकता है देखना है, लेकिन फील्डर ने गलती की, वहां पर एक जरूर मौका दिया उन्होंने अमोल को और एक कैच अगर पकड़ लेते तो थोड़ा सा दबाव निश्चित रूप से डाल सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफी दौड़ लगानी पड़ी थी उनको, गेंद उनके हाथ को लगकर नीचे गिरी और एक जीवनदान कहूंगा मैं। तो देखना है कितना हद तक लाभ उठा सकते हैं बल्लेबाज, ये तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा अशफाक भाई। इस बार महेंद्र ने गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है यहां पर लॉन्गन की दिशा में, 1 रन जरूर मिलेगा
और इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन, 70 रन बोर्ड पर लग चुके हैं और 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर है। अक्षय को एक विकेट मिलना चाहिए था पिछली गेंद पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फील्डर ने काफी कोशिश की थी। इस बार देखना है गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती भी और अंपायर का इशारा भी आता हुआ वाइड के रूप में, तो अतिरिक्त रन यहां पर, अतिरिक्त गेंद भी मिलेगी वहां पर खेलने को। तो इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन। इस वक्त कौन बॉलर? अक्षय ने इस बार अमोल को, और इस क्या बढ़िया शॉट खेला है उन्होंने। देखना है गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट कहूंगा मैं। ऑफ स्टंप के बाहर उनको गेंद मिली, थोड़ा सा उछाल लेती हुई आई थी, उस पर उन्होंने पूरा समाचार लिया, 4 रन के लिए पहुंचा दिया था बाउंड्री लाइन के बाहर। तो चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन, 75 रन बने हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कहूंगा मैं। हर गेंद पर यहां पर रन बन रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद को उन्होंने उठाकर खेला है, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं और देखना है गेंद टिप्पा खाकर गई है या सीधे सीमा रेखा के बाहर गई है। तो अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन का। एक बाउंस के बाद काफी कोशिश की थी वहां पर फील्डर ने, गेंद उनके हाथ में आई नहीं और यहां पर 4 रन मिलते हुए, तो 4 रनों से बढ़कर रन संख्या होती भी 79 रन, 79 रन। और 5 ओवर का खेल भी यहां पर समाप्त हो चुका है। तो मैं समझता हूँ अशफाक भाई कि यहाँ पर थोड़ी सी दबाव फील्ड करती हुई टीम दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि ये जो कैच था आसान सा कैच था, बहुत ही कोई दौड़ लगाने का तो ये संभावना नहीं थी। ऐसे कैचेस पकड़ लेते हैं तभी जाकर एक 5 ओवर स्कोर बोर्ड, 5 ओवर स्कोर बोर्ड सागर। तो अशफाक भाई मैं कहता हूं कि अभी भी यहां पर 18 गेंदें शेष है, हर ओवर में 10 के भी रन गति औसत रखते हैं, तो 110 से 115 रनों का टारगेट। क्या बन गया 6 रन का इशारा। जो भी दर्शक सीमा रेशम बैठे हैं जरा सड़क के बाजू बैठे हैं, क्योंकि वहां पर कुछ भी हो सकता है। और स्कोर बोर्ड के पास जो भी सामने रुके हैं वो भी जरा बाजू सड़क के बैठे। एक मिनट। और दर्शक जो भी सीमा रेखा यानी एकदम बाउंड्री के नजदीक बैठे हैं, अगर गेंद आती है, अगर टिप्पा अंदर पड़ा या बाहर पड़ा है, आप भी इशारा कर सकते हैं अंपायर को कि ये गेंद 6 रन हुई है या 4 रन हुए हैं। तो आपका भी सहयोग चाहिए। जो भी दर्शक बाउंड्री लाइन पे उपस्थित है, अंदर भी बैठे हुए हैं बाउंड्री लाइन को चिपक कर, तो गेंद को जाने दीजिए। गेंद को आप मत पकड़िए, छक्का हो या चौका हो, गेंद को बाहर जाने दीजिए, लेकिन इशारा कीजिए कि ये छक्का है या 4 है। अंपायर को भी मदद कर सकते हैं हम। तो अंपायर का इशारा, ये 4 रन का इशारा ये आया है। तो देखेंगे कप्तान किस गेंदबाज पर भरोसा जताते हैं। इस वक्त अगसगा के कप्तान थोड़े से इस वक्त दबाव में महसूस नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 कैचेस लपकने चाहिए थे, तो कैचेस छूटे हैं। कैचेस विन मैचेस जिस तरीके का यहाँ पर एक हाल हुआ था, तो दोनों ही कैचेस छूटे हैं कहूँगा मैं। इस कैचेस का बदौलत कितने रन यहाँ पर बटोर पाएंगे दोनों ही दिग्गज आइकॉन खिलाड़ी इस वक्त क्रीज में डटे हैं। तो सलमान को गेंदबाजी का जुम्मा सौंपे कप्तान अगसगा के। जानते हैं काफ़ी यहाँ पर स्कोर हो चुका है, 5 ओवर में 79 रन, 3 बहुमूल्य विकेट खोने के बाद। तो सलमान देखेंगे क्या कर पाते हैं। लंबे कद के गेंदबाज इनके सामने, एक आइकॉन खिलाड़ी इस वक्त, इनका बल्ला इस वक्त आग उगलता हुआ। थोड़ी सी स्पीड में तब्दील करते हुए मिडिस्ट लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को इस वक्त तैनात करते हुए, जो कि महेंद्र अभी भी क्रीज में डटे हैं, जो कि एक लंबा स्कोर खड़ा करने के लिए जाने जाते हैं महेंद्र। तो इसी भी देखेंगे, उछल के खेला देखेंगे, कैच का मौका हो सकता है, नहीं तो से गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, तो अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन का। तो काफ़ी बढ़िया एक हार्ड स्ट्रोक कहूँगा मैं। जैसे ही पहले ही बता रहा था कि आइकॉन खिलाड़ी अगर इनके कैचेस छूटते हैं तो ज़रूर एक विशालजनक स्कोर यहाँ पर बनाने की संभावना बन सकती है। तो उसी तरीके की एक शुरुआत हुई है यहाँ पर।
सरकार स्पोर्ट्स मराठा रामनगर के खिलाड़ी, काफी दिग्गज खिलाड़ी इस टीम में मौजूद हैं, जो कि आइकॉन अभी भी वहां पर हैं। फिर से उछल कर खेलना चाहते थे, बल्ला आड़ा, गेंद नीचे और यहाँ पर एक खटरा मंडरा रहा था, अगर डायरेक्ट हिट होती तो जरूर एक मौका। तो यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी अपने क्रीज में सुरक्षित मौजूद, तो कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ है, 83 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का इस वक्त छठा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। तो सलमान आते ही जानते हैं कि इनको बांध के रखने में किस तरीके की गेंदबाजी करनी हो। और इस बार बल्ला चला है, देखेंगे खिलाड़ी इसके नीचे आ पाते हैं नहीं, और सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद, काफी बढ़िया एक हार्ड स्ट्रोक कहूंगा मैं इस वक्त आता हुआ 4 रन के लिए। नो बॉल का इशारा, तो यहाँ पर अंपायर का हाइट का बॉल इशारा आया है। तो इसी के साथ ये 5 रन यहाँ पर शेष मिले हैं। तो रन संख्या इस वक्त बढ़ती हुई धीरे धीरे 88 रन यहाँ पर बने हैं 3 बहुमूल्य विकेट के नुकसान के बाद। तो पारी का इस वक्त छठा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। तो काफी दिग्गज खिलाड़ी इसमें टीम में मौजूद हैं, क्योंकि महेंद्र अभी भी वहां पर डटे हैं और अमोल। तो फ्री हिट का इशारा यहां पर हुआ है। और इसका कितना लाभ उठा पाते हैं खिलाड़ी देखेंगे। और इसके नीचे 2 खिलाड़ी तैनात, जब तक इस गेंद को गैदर करते तिरो करते 2 रन बनाने का मौका यहां पर महेंद्र के लिए। तो काफी बढ़िया बिटवीन विकेट इन दोनों की भी चलती हुई। तो रन संख्या इस वक्त बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे 90 रन यहां पर पहुंच चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का इस वक्त छठा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। सलमान एक छोटे कद के गेंदबाज, फिर से उछल कर खेला है, देखेंगे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। काफी बढ़िया एक लंबा स्ट्रोक जिसे कहते हैं, यहाँ पर हर ओवर में इस तरीके के यहाँ पर शॉट दिखा रहे हैं। महेंद्र हो या अमोल हो, जो आइकॉन खिलाड़ी जो आखिरी तक रहेंगे, तो इसी तरीके की शुरुआत होती रहेगी। एक लंबा जो अंजाम अच्छा हो तो आगाज भी अच्छा ही होता है। जैसे ही कैचेस छूटे उसका पूरा लाभ उठाते हुए इन दोनों खिलाड़ी महेंद्र और अमोल। तो 95 रन बने हैं स्कोरबोर्ड। हम्म। 96 बरोबर है, 96। तो इसी बीच फिर से सलमान देखेंगे, कप्तान ने भरोसा जताया है कि गेंदबाजी का जुम्मा उनको सौंपा है। तो 96 रन इस वक्त बने हैं। पारी का इस वक्त छठा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। तो सारे खिलाड़ियों को जो टीम यहाँ पर खेलने उनके लिए एक ऑफर मैं बार बार बता रहा हूँ। सनाया फुटवेयर इनकी ओर से 3 हैट्रिक छक्के कोई खिलाड़ी लगाता है तो एक जोड़ी कोल्हापुरी ओरिजिनल शर्ट दिया जाएगा। सनाया फुटवेयर इनके ओर से हैट्रिक छक्के अगर कोई खिलाड़ी लगाता है तो उसके लिए भी यहाँ पर है, और हैट्रिक चौके भी लगाता है तो उसके लिए भी एक ऑफर यहाँ पर है। और 50 से ज़्यादा 51 रन अगर कोई खिलाड़ी बनाता है उसके लिए भी एक शर्ट यहाँ पर सनाया फुटवेयर इनके ओर से दिया जाएगा। क्या इशारा कर रहे थे? तो फिर से सलमान तैयार बल्लेबाजी के लिए। महेंद्र और इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की ओर। देखेंगे इस गेंद को रोक पाते हैं या नहीं। तो सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। काफी बढ़िया एक हार्ड स्ट्रोक कहूंगा मैं महेंद्र के बल्ले से आता हुआ। तो यहाँ पर महेंद्र 34 रनों का योगदान देकर अभी भी क्रीज में डटे हैं और यहाँ पर 100 रन पूरे हुए हैं। और इस बार फिर एक लंबा स्ट्रोक लगाए। देखेंगे खिलाड़ी इस कैच को गैदर कर पाते हैं नहीं। तो यहाँ पर छटका लगता हुआ चौथा छटका यहाँ पर महेंद्र की पारी समाप्त। बड़ी मछली जाल में फंसी कहते हैं। तो सलमान ने यहाँ पर कप्तान ने भरोसा जताया था, उस पर खड़े उतरे हैं कहूंगा मैं सलमान। तो यहाँ पर बड़ी मछली फंस गई जाल में। महेंद्र की पारी समाप्त। तो चौथा छटका लगता हुआ कुल शेष रन संख्या बनी है 100 रन बने 6 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर।
आगे गाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटर अशफाक भाई। धन्यवाद कलंदर, क्योंकि यहाँ पर 6 ओवर के समाप्ति पर 100 रन बन चुके हैं और 4 खिलाड़ी यानी आखिरी गेंद पर यहाँ पर आउट हुए थे महेंद्र, और यहाँ पर 100 रन बन चुके हैं। तो अभी भी 2 ओवर का खेल शेष है, तो इन 2 ओवरों में कम से कम 20 रन तो बन सकते हैं, यानी 100 रन का आंकड़ा तो यहाँ पर पार करने में कामयाब होती हुई सरकार स्पोर्ट्स रामनगर। तो देखना है महिंद्रा के आउट होने के बाद तो अलंकार अब आए हैं खेलने के लिए, साथ देंगे अमोल का। तो देखना है 2 ओवर का खेल शेष बचा है, तो कितने रन जुटा पाती है यहाँ पर देखना है। तो सरकार स्पोर्ट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था, और अच्छा निर्णय कहूंगा मैं, और उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी हुई है, और यहाँ पर बोर्ड पर 100 रन लग चुके हैं, यानी 100 रनों का लक्ष्य तो पार कर चुके हैं 6 ओवरों में 4 विकेट खोकर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कहूंगा, क्योंकि 100 का आंकड़ा वो पार कर चुके हैं। अब अभी भी 2 ओवर का खेल शेष है। इम्तियाज आए, फिर से एक बार देखना है, गेंद जा रही है वहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग का देखना है, दोबारा रन लेने की कोशिश, लेकिन दोबारा उन्होंने गेंद को कलेक्ट करके थ्रो किया और एक ही रन मिला यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को, और 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 101 रन। और अब देखना है यहाँ पर अलंकार आए हैं बल्लेबाजी के लिए, काफी अच्छे खिलाड़ी, अच्छी क्रिकेट खेलने की पर्सनालिटी भी यहां से दिख रही है। तो देखना है बल्लेबाजी कैसे करते हैं। अभी भी उनके पास 11 गेंदों का खेल शेष बचा है। देखना है इस ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को खेला है उन्होंने, और फील्डर के ऊपर से गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन फील्डर से बैकअप कर रहे थे, वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा। तो सर यहां पर अलंकार ने अपना खाता खोला और 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 102 रन। एक बढ़िया मैच है इस वक्त चलता हुआ सरकार स्पोर्ट्स रामनगर वर्सेस अगसगा के बीच। अच्छी गेंद और अंपायर का इशारा आता हुआ उछाल लेती हुई गेंद यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर निकल गई थी, क्योंकि बायत के बल्लेबाज है यहां पर अमोल। तो अमोल वहां पर अभी भी मौजूद है, आइकॉन खिलाड़ी। अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, कोई मौका नहीं दिया वहां पर हिट लगाने का। इम्तियाज अपना दूसरा ओवर फेंकते हुए और बारी का 7वां ओवर लेकर आए हैं। उनके सामने है अमोल। फुल टॉस गेंद, देखना है गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, और गेंद सीमा रेखा के बाहर आ जाती हुई 4 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का, और इस 4 रनों की मदद से यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ 107 रन। फुल टॉस गेंद थी, पूरा उसका फायदा उठाया। वहां पर एक ही फील्डर तैनात था, कोई मौका नहीं उनको इस गेंद को फील्ड करने का। तो अशफाक भाई, मैं पहले से बता रहा था 100 या 120 रन का टारगेट ज़रूर बना पाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ तरीके के छूटे उसका पूरा लाभ उठाते हैं। तो सबसे बड़ा स्कोर आज का मैं यहाँ कहूँगा टूर्नामेंट में अब तक जो शुरुआत हुई है, सबसे बड़ा स्कोर। इम्तियाज ने इस गेंद को फुल लेंथ गेंद की थी और उसका पूरा समाचार लेते हुए गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए, और इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 113 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट कहूंगा मैं, फुल लेंथ गेंद थी, आगे गए और सीधा इस गेंद को पहुंचा दिया 6 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। तो अमोल के बल्ले से निकलता हुआ ये उनके बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का। तो मैं बता रहा था अशफाक भाई आपको बार बार के आइकॉन खिलाड़ी की क्या चीज़ अगर यहाँ पर छोड़ेंगे तो उसका यहाँ पर नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। फिर से एक बार ऑप्शन के बाहर गेंद देखना है, फील्डर वहां पर तैनात, कोई मौका नहीं, सीधे फील्डर के हाथ में गेंद गई और यहाँ पर विकेट गिरता हुआ अमोल का। पिछली गेंद पर छक्का लगाया था
और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को उन्होंने उछाल कर मारने की कोशिश की थी, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में गई। कोई गलती नहीं की वहां पर फील्डर ने, और यहां पर 5वां विकेट का पतन होता हुआ 33 रन बनाकर यहां पर आउट हुए हैं। यहां पर अमोल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कहूंगा मैं, आइकॉन खिलाड़ी थे, आउट होकर अभी अभी पेविलियन वापस जा चुके हैं और उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज प्रशांत आए हैं, प्रशांत और अलंकार। तो देखना है अभी भी इस ओवर के बाद एक ओवर का खेल शेष बचा है और यहां पर 113 रन का आंकड़ा बोर्ड पर नजर आ रहा है। तो ये इस टूर्नामेंट का यानी इस श्रृंखला का हाईएस्ट स्कोर अब तक बनाया है यहां पर सरकार स्पोर्ट्स रामनगर ने। तो मैं समझ चाहता हूँ अशफाक भाई, कम से कम 125 का आंकड़ा जरूर छू लेगी यहाँ पर इस वक्त सरकार। जरूर जरूर, क्योंकि अगले ओवर में 6 गेंदें उनको मिलेगी और उस पर वो बढ़िया से शॉट लगा सकते हैं, क्योंकि खुलकर बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि टारगेट उनके सामने नहीं है और अच्छी बल्लेबाजी भी उनके पास मौजूद है। तो इसके चलते 125 के पार भी रन ये पहुंचा सकते हैं। तो इस वक्त देखना है प्रशांत स्ट्राइक ले रहे हैं, बायां हाथ के बल्लेबाज आते उन्होंने हिट लगाने की कोशिश की, गेंद नीचे रही और सीधे स्टंप उखाड़ दी और यहां पर विकेट गिरता हुआ प्रशांत का। और इस ओवर में दूसरी सफलता, लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट यहां पर ले चुके हैं। कौन गेंदबाज? संदेश, उनको एक मौका है यहां पर हैट्रिक लेने का। पिछली गेंद पर उन्होंने तो पिछली ओवर में आखिरी गेंद पर आउट हुए थे वो बल्लेबाज। ये पहला उनका ये ओवर में पहला विकेट है। यहां पर नए बैट्समैन नाम अनिल। तो अनिल और अलंकार है। तो अनिल देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। अच्छी गेंद और इसको खेला है, देखना है गेंद जाती हुई यहां पर जब तक गेंद फील्ड होती मिड विकेट की दिशा में 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाज और इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 114 रन 114। 6 खिलाड़ियों का नुकसान हुआ यहां पर। तो अशफाक भाई यहाँ पर 4 गेंदें बचे हैं, क्योंकि आइकॉन जब तक क्रीज में डटे थे हर ओवर पर फरार हो रहा था। तो इस 4 गेंदों में कितने रन का आप विशाल जनिक लक्ष्य प्राप्त करेंगे? देखना है इस गेंद को उन्होंने खेल दिया लॉन्गन की दिशा में, 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं। देखना है खतरा हो सकता है यहां पर, लेकिन काफी खराब थ्रो यहां पर। दूसरा रन भी पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन से यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ 116 रन। 3 गेंदें बची नहीं, तो 3 गेंदें अभी भी शेष इस सरकार स्पोर्ट्स रामनगर बारी की। अब आए हैं अलंकार और लेग साइड में खेलना चाहते थे, गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं और 1 रन लेने में दोनों बल्लेबाज कामयाब। यहां पर देखना यहां पर रन के लिए दौड़ रहे हैं और वहां पर कोई बैकअप करने वाला खिलाड़ी नहीं है। तो देखना है। तो अशफाक भाई यहाँ पर नजर दूसरा रन कंप्लीट हुआ हो, तो यहाँ पर 1 रन और 2 रन जो चुराने के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे हैं, और जानते हैं खिलाड़ियों द्वारा गलती हो सकती है, बल्लेबाज नहीं। तो यहाँ पर 120 का टारगेट मैं पहले से आपको बता रहा था। यहाँ पर देखना है कैच हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 30 गज सर्कल के अंदर एक कैच ड्रॉप होता हुआ और उसके चलते 1 रन भी दौड़कर पूरा किया यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। मौका था यहाँ पर अलंकार को आउट करने का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गेंद हाथ को लगकर नीचे गिरी, तब तो 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाज। आखिरी गेंद शेष, आखिरी गेंद शेष इस बारी की। तो देखना है कितने रन बन पाते हैं। 119 रन बना लिए और इस गेंद को फिर से एक बार लेग साइड में खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं और 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। तो आखिरकार यहां पर लेगबाज के रूप में 1 रन मिला और 120 रन यानी 121 रनों का लक्ष्य अगसगा की टीम को पार करना होगा अगर इस मैच को जीतना होगा। तो मैं कह रहा हूँ अशफाक भाई, आखिर के ओवर में मैं कहता हूँ थोड़ी सी वापसी कर पाई है यहाँ पर अगसगा की टीम, क्योंकि यहाँ पर 130 रन जरूर स्कोर बोर्ड पर लिख के रहे थे। जैसे ही यहाँ पर आइकॉन खिलाड़ी आउट हुए, एक 10 रन यहाँ पर कम
बनाने में सफल रहे कहूँगा मैं इस वक्त, क्योंकि जब तक आइकॉन वहाँ पे थे दोनों ही खिलाड़ी हर गेंद पर प्रहार चल रहा था। जैसे ही उन्होंने आउट हुए, यहाँ 10 रन की कमी मैं समझूंगा कि इस ओवर में कमी आए हैं, क्योंकि आखिर ओवर में रन ज़रूर कम बने हैं। सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट कर कर जब 120 का टारगेट हुआ है, तो ये भी टीम कोई मामूली टीम नहीं है अगासगा की। उनमें भी 5 या 6 खिलाड़ी ऐसे हैं कि 2 ओवर में पावर प्ले का दायरा जो रहता है उसमें अच्छी तरह से खेलने के लिए सारे खिलाड़ी जानते हैं। तो वो भी टीम 120 का मैं नहीं समझूंगा कि क्रिकेट के अंदर कुछ कहा नहीं जा सकता आखिरी गेंद जब तक न डाले, क्योंकि उनके 4 खिलाड़ी ऐसे हैं कि वो पावर प्ले का पूरा लाभ उठा सकते हैं। आप क्या कहेंगे? जिस तरह से यहाँ पर सरकार स्पोर्ट्स की बारी की शुरुआत हुई थी तो काफ़ी अच्छे रन्स बना लिए थे। पहले ओवर में उन्होंने 24 रन बना लिए थे और उसके चलते बाद में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। ऐसा लग रहा था कि ये कम से कम ये लगभग 150 का लक्ष्य यहाँ पर पहुँच पाएंगे, लेकिन उसके चलते आइकॉन जैसे आउट होते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा बल्लेबाजी यहाँ पर हुई नहीं और अंतिम ओवरों में खास करके काफ़ी रन्स बनने चाहिए थे। आखिरी ओवर में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, बड़े हिट भी नहीं लगे और वहाँ पर थोड़ा सा निश्चित रूप से वापसी करती हुई आगसगा की टीम 120 रन पर रोका है यहाँ पर सरकार स्पोर्ट्स रामनगर को, और जीत के लिए बनाने होंगे 121 रन का लक्ष्य उनके सामने है। तो जैसे ही उनकी बारी शुरू होगी अगसगा टीम की, तो फिर हम आपको इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे। इसके बाद कौन सा मैच है? आनाला गेलाय इसमें से विनर के साथ मंत्र का कौन आवाज कमी करेंगे प्रॉब्लम है। के साथ खेला जाएगा। इस मैच के विनर वर्सेस मंतुरगा। तुरंत इस मैच के बाद टॉस होगा और जैसे ही टॉस होगा वहां पर मैच खिलाई जाएगी मंतुरगा के साथ। मंतुरगे को कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा जल्द से अपने खिलाड़ी तैयार रखें, क्योंकि जैसे यहाँ पर मैच होगा जो विनर इस मैच का होगा उनके साथ मंतुरगा वर्सेस इस विनर के बीच खेले जाएगी आज के दिन की अंतिम मैच। तो अगसगा के कप्तान से गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द सुरक्षित जोड़ी मैदान में भेजें, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है। इसके बाद फिर से एक मैच खेलना जाना बाकी है। तो सुरक्षित जोड़ी जल्द से जल्द मंच पर भेजें, क्योंकि कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहता हूं अगसगा के कप्तान से काफी वक्त हुआ है। इसके बाद फिर से एक मैच खेला जाएगा, तो सुरक्षित जोड़ी जो भी हो जल्द से जल्द पिच पर भेजें। फोन करा पार्ट है उसे डाला। तो अगसगा के प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में भेज दे कप्तान। अंपायर बीच मैदान में पहुंचते हुए
एक अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। लवकर संपते घरे मॅच आहे, वन साइड होते मॅच आहे, लवकर संपते. बेलगाम लिखें, देखो बेलगाम लिखें, एक फोर का नाम संदेश यादव, तो बेलगाम है, देखो संकेत पुजारी, ये तीनों भी है, देखो इम्तियाज, सलमान, सभी बेलगाम। तो ना यो क्या बेलगाम, संदेश यादव, और है संकेश, कहाँ है संकेश, संकेत, संकेत पुजारी। तो इस वक्त अगसगा की ओर से बारी की शुरुआत करने के लिए गए हैं बालेश रायन्नवर और संकेत पुजारी। नहीं, इन्हें आइकन नहीं, इन्हें अगसगा का। तो इसमें से जो है संकेत पुजारी जो बेलगाम के खिलाड़ी है, आइकॉन खिलाड़ी। स्ट्राइक और कौन है? बालेश रायन्नवर अगसगा के बारी की शुरुआत करने गए हैं और उनका साथ यहाँ पर देने गई है संकेत पुजारी। और अंपायर का इशारा, यहाँ पर खेल को शुरू होने जा रही है। और गेंदबाज देखना है, इस गेंद को बालेश रायन्नवर ने खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, वहां पर कोई मौका नहीं दूसरा रन लेने का, और एक रन यहां पर पहली गेंद पर मिलता हुआ। तो एक रन से शुरुआत होती हुई यहां पर अगसगा की टीम का 121 रनों का लक्ष्य उनको पार करना है। पहली गेंद पर एक रन यहां पर बालेश रायन्नवर लिया है। संकेत पुजारी अब आए हैं, संकेत पुजारी और गेंदबाजी का बाहर संभाले हुए है सुधीर, अपना पहला बारी का पहला ओवर लेकर उनके सामने अब आए हैं संकेत पुजारी, जो कि बेलगाम से ताल्लुक रखते हैं, आइकॉन खिलाड़ी है। सुधीर गेंदबाजी करेंगे संकेत पुजारी को। 121 रनों का लक्ष्य इनके सामने, 8 ओवर में यानी 48 गेंदों में लक्ष्य को पार करना होगा। और देखना है, यहां पर अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद कहूंगा मैं, ऑफ स्टंप के बाहर, कोई मौका नहीं यहां पर रन लेने का। इस वक्त स्ट्राइक पर है संकेत पुजारी। इस बार इस गेंद को उन्होंने उठाकर खेला है, देखना है इसका फायदा ले सकते हैं या नहीं। और गेंद सीमा रेखा की तरफ बढ़ती हुई, फील्डर वहां पर तैनात, और जब तक गेंद फील्ड कर लेती, 2 रन लेने का मौका यहां पर दोनों खिलाड़ियों को। तो संकेत ने 2 रन से अपना खाता खोला, स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। अगसगा 11, क्योंकि ये पावर प्ले का खेल चल रहा है, तो इसमें 2 ओवर पावर प्ले के होते हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर सकते हैं। इस बार देखना है, फिर से एक बार अच्छी गेंद कहूंगा मैं, स्लो गेंदें फेंक रहे हैं और यहां पर चकमा देने में कामयाब होते हुए। पिछली गेंद पर यहां पर कोई रन नहीं बना, 3 रन बिना किसी नुकसान के। सुधीर गेंदबाजी करते हुए इस बार इस गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला है, गेंद जाती भी, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात, और जब तक गेंद फील्ड होती है यहां पर थर्ड मैन की दिशा में 1 रन दौड़कर पूरा किया, और 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। 4 रन बिना किसी नुकसान के। इस पहले ओवर का खेल, बारी का पहला ओवर शुरू हो चुका है। सुधीर गेंदबाजी कर रहे हैं, अगसगा 11 के बल्लेबाज अब आए हैं बालेश रायन्नवर। अच्छी गेंद कहूंगा मैं, अच्छी गेंद, और यहां पर ओवर की समाप्ति, और 1 ओवर के समाप्ति पर 4 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। अगसगा 11 जीत के लिए बनाने हैं 121 रनों का लक्ष्य। तो देखेंगे कप्तान किस गेंदबाज पर भरोसा जताते हैं अशफाक भाई, क्योंकि एक लंबा स्कोर में यहाँ पर हुआ है, तो 121 रनों का लक्ष्य पीछा करना हो तो 2 ओवर में कम से कम 40 या 45 रन बटोरने ज़रूर, क्योंकि पावर प्ले का आखिरी ओवर इस वक्त प्रगति पर चल रहा है। तो 4 रन यहाँ बने हैं बॉलर ने,
तो अमूल यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आए, देखेंगे कप्तान भरोसा जताते हुए अमूल को गेंदबाजी का जुम्मा सौंपा है। इनके सामने है एक आइकॉन खिलाड़ी संकित पुजारी। तो पारी का दूसरा और अपने कोटे का पहला वैयक्तिक ओवर लेकर अमूल। तो इसी बीच पावर प्ले का दायरा इस वक्त चलता हुआ, 2 खिलाड़ी बाहर रख सकते हैं। तो इसी बीच यहाँ पर पावर प्ले का दूसरा ओवर चलता हुआ, तो अमूल गेंदबाजी करते हुए। तो यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक लगाया है और जब तक ये खिलाड़ी इस गेंद को गैदर करते हैं, रन बनाने का कोई मौका नहीं। जो सिली मिडॉन के खिलाड़ी है उन्होंने काफ़ी बढ़िया अच्छी फील्डिंग कहूँगा मैं इस वक्त, चुस्ती दिखा रहे हैं यहाँ पर गली के खिलाड़ी द्वारा। तो इसी बीच एक अच्छी गेंदबाजी और उतनी अच्छी फील्डिंग होती हुई इस वक्त अगसगा को खुलकर खेलना होगा। और इस बार खेला है, देखेंगे बल्ला बोला है, गेंद कहां जाती है, तो एक बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो संकित के बल्ले से निकलता हुआ एक हार्ड स्ट्रोक चौका कहूंगा मैं। तो काफी बढ़िया हार्ड स्ट्रोक लगाया था। पावर प्ले का लाभ उठाना जानते हैं, क्योंकि आइकॉन खिलाड़ी जानते हैं कि पावर प्ले में कितने रन बटोर पाते हैं। तो यहाँ पर एक पहले ओवर यहाँ पर हुई थी, 28 रन बटोरे थे यहाँ पर कृष्णा सातपुते ने। तो यहाँ पर अगसगा ने 4 रन बनाए। दूसरा ओवर यहाँ पर शुरुआत हुई है, दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है, तो 8 रन यहाँ पर बने हैं। पारी का इस वक्त दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। तो फिर से उछलकर खेलना चाहते थे संकित, और संकित की पारी समाप्त। तो एक बड़ी मछली जाल में फंसी कहूँगा मैं इस वक्त, पहला झटका लगता हुआ। तो रन संख्या बने हैं इस वक्त 8, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी संकित पुजारी। तो इनकी जगह संभालने के लिए देखेंगे नए बल्लेबाज तो 8 रन यहां पर बने। पारी का इस वक्त दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। संकित की पारी समाप्त हुई है। तो संदेश कप्तान ने भरोसा जताया यहाँ पर संदेश को पारी संभालने के लिए। यहाँ पर तो अमूल 1 विकेट चटकाकर अपने इरादे स्पष्ट करते हुए, जैसे ही कप्तान भरोसा जताए थे, खड़े उतरे कहूंगा मैं इस वक्त। तो संदेश ने आते ही उछल कर खेलना चाहते थे, खड़े खड़े बल्ला चलाया और अंदरूनी निशा लगकर जब तक कि गेंद फील्ड होती तिरो होता 1 रन बनाने का मौका संदेश के लिए। तो रन संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई 9 रन। पारी का इस वक्त दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। अमूल फिर से बॉलिंग मार्च पर तैयार, सामना करेंगे बाड़ेश रायन नवर। और फिर से उछल कर खेलना चाहते थे, कुछ समझ नहीं पाए, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर रुका है। 9 रन बने हैं। काफी बढ़िया गेंदबाजी कहूंगा मैं इस वक्त होती हुई अमूल द्वारा। एक धीमी गति की गेंद करने में सफल रहे हैं। और इस बार फिर से उसी तरीके की शुरुआत करना चाहे और कुछ समझ नहीं पाए इस गेंद को। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में और ओवर की समाप्त होती। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 9 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तो आगे का हाल सुनाएंगे। तो यहाँ पर 2 ओवर हो चुके हैं अशफाक भाई। तो मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पर पहले जो यहाँ पर रामनगर की टीम खेले थे, तो 1 ओवर में 28 रन बने थे, 1 विकेट खोई थी। दूसरे ओवर में 40 रन बने थे, 2 विकेट खोए थे। तो यहाँ पर 2 ओवर में 9 रन बने हैं 1 विकेट खोकर। बचे हुए 6 ओवर शेष हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में आप? देखिए, यहाँ पर बल्लेबाजी की अच्छी होनी चाहिए। बड़े हिट तो लगने जरूरी अभी तो आवश्यकता ही बन गई है, क्योंकि बड़े हिट के बगैर, चौके छक्कों के बगैर ये लक्ष्य पार करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि सिर्फ 36 गेंदों का खेल शेष रह गया है और बनाने हैं जीत के लिए 121। और 2 ओवर के समाप्ति पर पावर प्ले के सिर्फ 9 रन बने हैं। तो एक काफ़ी यहाँ पर रन बनाने के लिए काफ़ी कोशिश मेहनत करनी होगी बल्लेबाजों को। संदेश इस बार और गेंदबाजी बहुत ही अच्छी होती हुई इस वक्त मेरे ख्याल से कृष्णा सातपुते गेंदबाजी करते हुए और उनके सामने है संदेश। तो देखना है इनकी गेंद पर किस तरह से बल्लेबाजी होती है। बहुत ही अच्छी गेंद कहूंगा मैं,
लगातार 2 गेंदें डॉट निकलती हुई यहाँ पर। रन्स बनने बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि लक्ष्य आपके सामने है। 121 रनों का लक्ष्य आपको पार करना है। इस बार आउट एंड शॉट खेला है, देखना है गेंद जा रही है यहाँ पर मिड विकेट की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन यहाँ पर जरूर मिला दोनों बल्लेबाजों को, और 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन, यानी दोहरी संख्या में रन संख्या पहुंचती हुई 10। इस बार देखना है बल्ले का बाहरी किनारा, और यहां पर कृष्णा सातपुते को पहली सफलता मिलती हुई। तो देखना है आउट होकर पेविलियन वापस आते हुए बालेश रायन नवर बारी की शुरुआत करने आए थे, और ये दूसरा विकेट तो यहां पर 2 विकेटों का नुकसान होता हुआ कृष्णा सातपुते, जो कि एक आइकॉन खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। सिर्फ एक ही ओवर खेला था, कुल 28 रन बनाए थे उन्होंने पावर प्ले के खेल में। अब गेंदबाजी में उन्होंने अपनी यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए इस बार इस गेंद को खेला है। देखना है गेंद जा रही है वहां पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, और 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए बल्लेबाज। तो इन 1 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर कृष्णा सातपुते इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। लेग स्टंप के बाहर गेंद उछाल लेती हुई, और कोई फील्डर वहां पर नहीं था। फील्डर था वहां पर, लेकिन फंड लेग के ऊपर से गेंद निकल गई 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। तो यहां पर चौकी की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 15 रन। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर चौके छक्के लगना यहां पर अनिवार्य हुआ है, क्योंकि अगर रनों का औसत देखेंगे तो काफी रन बनाने हैं यहां पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। 3 ओवर समाप्त है। स्कोरबोर्ड 3 ओवर 3। तो 3 ओवर समाप्ति के बाद 15 रन बने हैं 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। फिर से एक बार अमोल उनके सामने। देखना है इस गेंद को, बल्ले के ऊपरी हिस्से में गेंद लगी और विकेट कीपर के हाथ में आसान सा कैच, और तीसरे विकेट का यहां पर पतन होता हुआ। देखिए अगर रन्स काफी होते हैं 121 रनों का, उनको लक्ष्य उनके सामने है और उसका प्रेशर यहां पर खुलकर नजर आ रहा है। बल्लेबाज हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज इस वक्त यहां पर सेटल नहीं हो पा रहा है। और तीसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ अगसगे का। काफी सारा उनके पर प्रेशर, 121 रनों का लक्ष्य उनके पास, बहुत बड़ा लक्ष्य, क्योंकि 120 रन बनाए थे सरकार स्पोर्ट्स रामनगर ने 8 ओवर के चलते। तो अशफाक भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे एक उद्योजक यहाँ पर हम उनका नाम बार बार घोषित करते हैं, नागराज कलबुर्गी सर वहाँ पर खड़े हैं। मुझे लगता है कि उनको भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि सारे दर्शकों की भी सारी मैच देखना ही कोई सादी बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ बैठ के बोलते हैं सुनते हैं, ये नहीं है, वो खड़े रहकर मैच देखते हैं। तो उनका भी हम धन्यवाद कहना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे नागराज कलबुर्गी सर के बारे में? तो यहां पर इस गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है यहां पर सीधे यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए निकल गई। तो आते यहां पर 4 रन से अपना खाता खोला है। कौन है बल्लेबाज? अभी जो 4 मारे वो संदेश 4 रन मिले उनको, और रन संख्या बढ़ती हुई 19। बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद देखना है, कोई फील्डर वहां पर तैनात नहीं। गेंद पॉइंट और स्लिप के बीच बीच निकल जाती हुई 4 रनों के लिए। तो लगातार 2 चौके 2 गेंदों पर यहां पर आते हुए, और इसी तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता है अगर वो लक्ष्य को पार करना चाहते हैं। तो हर गेंद पर रन बनना आवश्यक हो गया है। यहां पर चौके छक्के तो लगना जरूरी ही है यहां पर, तभी जाकर वो लक्ष्य को पार कर पाएंगे। फिर से एक बार बहुत ही अच्छा शॉट कहूंगा मैं, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात है, 1 ही रन मिलेगा। महिंद्रा वहां पर अच्छे फील्डर तैनात है और 1 ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 24। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। नागराज अन्ना कलबुर्गी को मेरा नमस्कार।
यहाँ से बैठकर हम आपको देख रहे हैं, आपकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है इस ग्राउंड पर। धन्यवाद। इस बार अच्छी गेंद टिप्पा खाकर ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को इस गेंद को खेलने का, चकमा देती हुई निकल गई। डॉट गेंद यहाँ पर। नागेश सूर्याजी देवकरी सर भी यहाँ पर उपस्थित है, हम उनका भी सम्मानित करना चाहेंगे अशफाक भाई, क्योंकि सारे दर्शक यहाँ पर जब तक रहेंगे तभी एक बायांत के गेंदबाज और इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेला है, देखना है वहां सीमा रेखा के पास फील्डर तैयार और थर्डमैन की दिशा में गेंद को फील्ड कर ले गया और 1 रन मिला यहाँ पर। तो 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, यानी कुल 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 25 रन बने हैं और 3 खिलाड़ियों का नुकसान हुआ है आगाजगा टीम को। तो क्वार्टर सेंचुरी यहाँ पर जिसे कहते हैं, 4 बहुमूल्य विकेट खोए इस वक्त आगाजगा, मैं कहूँगा अशफाक भाई 3 विकेट खोए मैं कहूँगा। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन यानी क्वार्टर सेंचुरी। अभी भी यहाँ पर इस रन को अगर प्राप्त करना हो 4 ओवर में, तो हर ओवर में 30 या 32 रनों का टारगेट यहाँ पर अभी भी। तो हर ओवर में 24 की रन गति हर ओवर में बटोरने होगी, हर ओवर में 24 रन बटोरेंगे तब जाकर एक विशाल जाने की स्कोर खड़ा कर पाएगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो फिर से कैच का मौका और कैच छोड़ते नहीं है यहाँ पर, लगता है कृष्णा शातपुत ने इस कैच को लपका है कहूँगा मैं इस वक्त। तो चौथा झटका इस वक्त लगता हुआ, हाँ वही तो दूसरा विकेट मिलता हुआ यहाँ पर कृष्णा शातपुत को कहूँगा मैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर 4 झटके लग चुके हैं इस वक्त। पारी का इस वक्त 5वां ओवर पर गति पर चलता हुआ, तो काफ़ी बढ़िया कैचिस विन मैचिस जिसे कहते हैं। यहाँ पर 3 कैचिस छूटे थे, उसका पूरा लाभ उठाया था एकांत खिलाड़ियों ने। तो यहाँ पर कोई गलती नहीं कर रहे हैं कहूँगा मैं इस वक्त रामनगर के खिलाड़ी द्वारा। तो काफ़ी बढ़िया कैचिस यहाँ पर लिए हैं कहूँगा मैं इस वक्त। फिर से कृष्णा शातपुत तैयार बॉलिंग मैच पर, और इस बार उछल कर खेला है, देखेंगे गेंद चली गई 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो काफ़ी बढ़िया है हार्ड स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ कहूँगा मैं इस वक्त संदेश के बल्ले से। तो रन संख्या इस वक्त धीरे धीरे बढ़ती हुई 29 रन इस वक्त बने हैं। पारी का इस वक्त 5 ओवर पर गति पर चलता हुआ, फिर से इस वक्त गेंदबाजी करते हुए कृष्णा शातपुत एक आइकॉन खिलाड़ी, और इस बार फिर से उछल कर खेला है, देखेंगे 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो काफी बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त लगाते हुए दोनों ही खिलाड़ी इस वक्त बल्ला आग उगलता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त। तो इसी बीच रन संख्या इस वक्त धीरे धीरे बढ़ती हुई 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और एक चौका लगाते हैं तो इनाम जरूर यहाँ पर है। और इस बार उछल के खेला है, देखेंगे इस कैच को गैदर कर पाते हैं नहीं, और काफी दूर तक यहाँ पर इस कैच उछली थी, इस कैच को तो गैदर नहीं कर पाए, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। तो रन संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई 34 रन 4 बहुमूल्य विकेट खोने के बाद। और यहाँ पर सम्मानजनक स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं पाए, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ है। 34 रन बने हैं। पारी का इस वक्त 5 ओवर पर गति पर चलता हुआ। तो इसी बीच फिर से कृष्णा शातपुत गेंदबाजी के लिए तैयार, एक लंबे कद के गेंदबाज, और फिर से कट किया है। जब तक के इस खिलाड़ी इस गेंद को गैदर करते तिरो करते 1 रन बनाने का मौका, तो रन संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई 35 रन इस वक्त बने हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद। तो आगे का हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर अशफाक भाई उदली। तो इस वक्त आगाजगा की टीम 121 रनों का लक्ष्य पार करने की यहाँ पर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो स्थिति उनकी है, क्योंकि यहाँ पर 35 यानी 35 रन बोर्ड पर लगे और 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब 18 गेंदों का खेल शेष रह गया है और जीत के लिए बनाने हैं 121 रन। काफ़ी मुश्किल तो लग रहा है। अगर उसी तरह की बल्लेबाजी होगी हर ओवर में, यहाँ पर अब 30 रनों की आवश्यकता आ गई है, तो देखना है किस तरह से बल्लेबाजी होती है। तो हर ओवर में 30 रन बनने यहाँ पर अनिवार्य हो गया है। तो 30 रन हर ओवर में बनना एक मुश्किल सा काम यहाँ पर आगाजगा की टीम को।
फिर भी यहाँ पर कोशिश जरूर करनी चाहिए, देखना है कहाँ तक पहुंचा पाते हैं अपनी टीम को। वहां पर संदेश और ये कौन बल्लेबाज कौन कौन हो, ये दूसरा बल्लेबाज कौन, हाँ? और गेंदबाज कौन? नागेश सूर्याजी देवकरी, इनका स्वागत करेंगे हमारे गजानन पाटिल। फूल देकर सम्मानित करना चाहेंगे नागेश देवकरी को। कौन बॉलर कौन? मंजू गेंदबाजी के लिए आए हैं और उनके सामने है अक्षय। पुलटॉस गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कोर की दिशा में और वहां पर फील्डर तैनात था, एक ही रन मिलेगा। और नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा और वो फ्री हिट का इशारा भी आता हुआ अंपायर के द्वारा। तो एक मौका है यहाँ पर संदेश को बड़ा हिट लगाने का, क्योंकि फ्री हिट है, कैच नहीं हो सकता। तो देखना है किस तरह से। अच्छा शॉट लगाने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हुई है। गेंद विकेट कीपर ने स्वयं फील्ड की, लेकिन तब तक एक रन जरूर पूरा किया दोनों बल्लेबाज और एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 37 रन, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। सरकार स्पोर्ट्स रामनगर इस वक्त पूरी तरह से यहाँ पर हावी होती हुई अगसगा की टीम के ऊपर पहले बल्लेबाजी की थी, 120 रन बना लिए थे और उनके 4 विकेट भी यहाँ पर ले चुके हैं। लेग स्टंप के बाहर गेंद और इसको उछाल कर खेला है और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट कहूंगा मैं, शॉर्ट पिच गेंद थी और उसका पूरा समाचार लिया, 6 रनों के लिए पहुंचा दिया इस गेंद को और इस 6 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। इम्तियाज बल्लेबाज 44 रन, 44 स्कोर डबल 4। तो इम्तियाज के बल्ले से यहां पर एक छक्का जरूर लगा है और इसी तरह से छक्कों की बारिश होनी होगी तभी जाकर 121 रनों का लक्ष्य पार कर सकते हैं, क्योंकि हर ओवर में 30 रन बनने जरूरी है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ 2 ओवर का खेल बचा है। तो काफी यहां पर रनों की आवश्यकता है। अभी भी यहां पर 80 कम से कम रन तो बनने ही है। दौड़ते हुए उसके सामने है इम्तियाज, अच्छी गेंद इस बार, उसको सम्मानजनक खेला लेकिन गेंद जब तक फील्ड होती है 30 गज सर्कल के अंदर 1 रन पूरा किया और 1 रन के चलते स्कोर बोर्ड यहां पर स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ 45, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। काफी मुश्किल काम लग रहा है इस वक्त। अगर धुआंधार बल्लेबाजी होगी तभी जाकर इस लक्ष्य को पार कर सकेंगे, लेकिन ऐसा न होना ये तो बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर करता है। इस बार संदेश, अच्छी गेंद और इस पर बढ़िया जोर से प्रहार करना चाहते थे, मिस हुआ और गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं और यहां पर डॉट गेंद निकलती हुई। फिर से एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए उनके सामने संदेश और इस बार इस गेंद को उछाल कर खेला है, देखना है उसके पीछे नीचे फील्डर आते हुए और यहां पर बहुत ही बढ़िया कैच कहूंगा मैं, लगभग 15-20 गज उन्होंने दौड़कर आए और कैच को अपने कब्जे में कर लिया और यहां पर संदेश की बारी समाप्त होती हुई। तो यहां पर अगसगा 11 का 5वां विकेट गिरता हुआ। ये सभी प्रेशर का नतीजा आप देख रहे हैं, क्योंकि जब उनकी बल्लेबाजी हो रही थी सरकार स्पोर्ट्स रामनगर की, 2 कैचेस महत्वपूर्ण उनके छूटे थे और उसके चलते 120 रन बनाए थे यहां पर और उसका पूरा यहां पर खामियाना भुगतना पड़ रहा है यहां पर, क्योंकि आइकॉन जैसे खिलाड़ियों के अगर कैचेस आप छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनका फायदा वो जरूर उठाते हैं और उसके चलते 120 रन बने थे सरकार स्पोर्ट्स रामनगर के। इस बार
इम्तियाज ने इस गेंद को खेल दिया है, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन दौड़कर पूरा किया और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और उसके चलते स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन से 46 रन 46। तो यहां पर कुल 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है जिसमें 46 रन बने हैं और 5 खिलाड़ियों का नुकसान हुआ है। कलंदर तो लक्ष्मण और अभी भी वहाँ पर इम्तियाज क्रीज में डटे हैं। 6 ओवर की समाप्त हुई है, 46 रन बने हैं। तो काफ़ी बढ़िया रन तो नहीं कहूँगा मैं, पावर प्ले में अगर एक 20 या 35 रन अगर बटोर पाते तो एक आसान से पीछा कर पाते। तो अभी बचे हुए 2 ओवर बचे हैं, तो काफ़ी लंबा स्कोर यहाँ पर बनाना है। 12 गेंदों का खेल है, तो कोई खिलाड़ी अगर 6 छक्के अगर हैट्रिक कोई यहाँ लगाता है तब ये क्या वापसी हो सकती है इस मंच पर। तो यहाँ पर इम्तियाज ने अपने इरादे स्पष्ट कर चुके हैं। देखेंगे अगर इम्तियाज वहाँ पर डटे रहेंगे तभी जाकर एक विशाल जानी के स्कोर खड़ा कर पाएंगे यहाँ पर आगाजगा। तो इसी बीच देखेंगे क्या कर पाते हैं। इम्तियाज अभी भी क्रीज में डटे हैं। तो बॉलिंग मैच पर जुम्मा सौंपा है प्रशांत के लिए। देखेंगे कप्तान भरोसा जताया यहाँ पर प्रशांत पर। तो इम्तियाज एक छोटे कद के हैं लेकिन तो इसी बीच प्रशांत अपने कोटे की पहली और टीम की 7वीं वैयक्तिक ओवर लेकर इस वक्त इनके सामने है एक दिग्गज खिलाड़ी इम्तियाज, जो कि अपने इरादे स्पष्ट कर चुके हैं। देखेंगे क्या कर पाते हैं यहाँ पर इम्तियाज। शेष यहाँ पर 46 रन इस वक्त बने हैं। तो शांताराम घाड़ी करमबड़ के चेयरमैन और उनके साथ शंकर बालाराम पाटिल सर जहाँ कहीं वो जल्द से जल्द मंच पे उपस्थित हो, क्योंकि उनके हाथों से इसके आगे के मैच का टॉस किया जाएगा। शंकर बालाराम पाटिल सर जहाँ कहीं भी हो माइक से संपर्क करें। तो इसी बीच फिर से एक दिशाई गेंद कहूँगा मैं इस वक्त संतोष द्वारा होती हुई, जो कि अपने कोटि की पहली और टीम के वैयक्तिक 7वीं ओवर लेकर यहाँ पर आए हैं। तो इसी बीच फिर से गेंदबाजी और यहाँ पर कट के आए। देखेंगे इसके नीचे खिलाड़ी तैनात और जब तक कि फील्ड करते तिरो करते 1 रन बनाने का मौका यहाँ पर इम्तियाज के लिए। तो रन संख्या इस वक्त धीरे धीरे बढ़ती। 48 रन इस वक्त बने हैं 5 मामूली विकेट खोने के बाद। पारी का इस वक्त 7वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ। परशुराम दवाले सर यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। और इसी बीच फिर से उछलकर खेलना चाहते थे, कुछ समझ नहीं पाए, गेंद चले गए विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी अच्छी इस वक्त गेंदबाजी कहूंगा मैं होती हुई प्रशांत द्वारा। फिर से बॉलिंग मैच पर तैयार और इसी बीच एक अच्छा स्ट्रोक लगाया है। और वहां पर जब तक ये खिलाड़ी इस गेंद को गैदर कर पाते हैं या नहीं, और सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए कहूंगा मैं, तो काफी बढ़िया हार्ड स्ट्रोक लगाया था यहाँ पर। तो 50 रन यहाँ पर पूरे हुए हैं इस वक्त। पारी का इस वक्त 7 ओवर प्रगति पर चलता हुआ 5 मामूली विकेट खोने के बाद। तो 52 रन बने हैं। पारी का इस वक्त 7 ओवर प्रगति पर चलता हुआ। तो लक्ष्मण फिर से उछलकर खेला है लेग साइड की दिशा में। जब तक के फील्डर फील्ड करते 1 रन पूरा कर लिए लक्ष्मण अपने टीम के लिए। और इम्तियाज अभी स्ट्राइक पर आए हैं, देखेंगे क्या कर पाते हैं। 53 रन इस वक्त बने हैं। पारी का इस वक्त 7 ओवर प्रगति पर चलता हुआ। और एक हॉट एंड शॉट खेला है, देखेंगे इस कैच को गैदर कर पाते हैं या नहीं। तो 1 रन पूरा कर लिए हैं और दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं यहाँ पर इम्तियाज, और 2 रन पूरा करते हुए अपने टीम के लिए। तो ओवर की समाप्ति। नो बॉल क्या बोल रहे हैं अंपायर? अंपायर क्या कहते हैं?
शॉर्ट रन, तो 1 रन यहाँ पर हुआ है पूरा। सोमनाथ कारलेकर सर यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उन संती बसड़ से राजेंद्र सर मिल गए, इन्हों भी यहाँ पर उपस्थित हैं मंच पर। हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे कमेटी की तरफ से। तो ओवर की समाप्ति यहाँ पर हुई है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद शेष 54 रन बने हैं 6 बहुमूल्य विकेट खोने के बाद। तो सिर्फ औपचारिकता यहाँ पर बची है कहूंगा मैं यहाँ पर इस वक्त। तो इम्तियाज की पारी यहाँ पर समाप्त हुई। जैसे ही नए बल्लेबाज आए हैं, अब तो इस मैच में औपचारिकता ही कहूँगा मैं इस वक्त दिखाई देती हुई। तो बचे हुए 6 गेंदों में कितने रन प्राप्त कर सकते हैं इन दोनों खिलाड़ी। तो शंकर बालाराम पाटिल सर जहाँ कहीं बहुत जल्द से जल्द माइक से संपर्क करें, क्योंकि उनके हाथों शुभ हाथों से इस मैच का टॉस किया जाएगा। श्रीराज ट्रॉफी के मालक हैं। तो इसी बीच आज के दिन का इस खेल का आखिरी ओवर इस वक्त प्रगति पर चलता हुआ। तो इसी बीच एक अच्छा कट किया है कहूंगा मैं। 1 रन तो नहीं रोक पाएंगे और डायरेक्ट हिट भी हुआ है। आबेल मुझे मार, इस तरीके की स्थिति यहाँ पर एक खतरा मंडरा रहा था। तो काफी बढ़िया स्टंप तिरो कहूंगा मैं यहाँ पर किया है। और यहाँ पर 8वां झटका लगता हुआ इस वक्त अगसगा की टीम के लिए। तो मेरे साथी एक हमारे टेक्नीशियन यहाँ पर आए बबलू, हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे साथ बिलीव करते हैं। काफ़ी दिनों से एक अच्छी शुरुआत दी है कहूँगा मैं खानापुर के लिए उन्होंने भी। तो देखेंगे आगे शरण में क्या होता है। इस मैच के विनर के साथ अगला मैच जो खेला जाएगा मंतुर्गा के बीच। शंकर बालाराम पाटील, शांताराम मी सांगतो और परशुराम दबाले। तो इस मैच के बाद यानी इसमें से जो विनर होगा उनकी मैच होगी मंतुर्गा 11 के साथ। तो मंतुर्गा 11 के कप्तान उपस्थित रहे, क्योंकि काफी बढ़िया फील्डिंग इस वक्त कहूंगा मैं, जहां पर 4 रन मिल सकते थे। 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। तो रन संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई इस वक्त 59 रन बने हैं, 1 रन पीछे है 60 रन से। तो इसी बीच आखिरी ओवर इस वक्त प्रगति पर चलता हुआ और इस बार क्लीन बोर्ड होकर पहले वापस होती हुई। तो एक छोटी मछली जाल में फंस गई कहूंगा मैं इस वक्त। श्री शंकर बालाराम पाटिल जो कि श्रीराज ट्रॉफी के ओनर है, और उनके साथ शांताराम घाड़ी और परशुराम दबाले। तो इन तीनों का यहाँ पर कमेटी की ओर से उनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि इस मैच के बाद जो अगला मैच होगा उसका टॉस जो होगा इनके शुभ हाथों से उसका टॉस किया जाएगा। इस मैच के विनर वर्सेस मंतुर्गा 11 के बीच अगला मैच खेला जाएगा और आज के दिन का वह अंतिम मैच होगा। इनास फर्नांडिस वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो श्री गजानन ट्रॉफी की ओर से हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं मंच पर। तो यहाँ पर देखना है मैच यहाँ पर खत्म हो चुका है और सरकार स्पोर्ट्स रामनगर ने मैच को जीत लिया है। और अंतिम यहाँ पर इस मैच को जीतने के बाद उनका आज का अंतिम मुकाबला होगा मंतुर्गा 11 के साथ। तो इस मैच अभी भी जो मैच खत्म हुआ है उसमें मैन ऑफ द मैच बने हैं कृष्णा सातपुते, जिन्होंने 28 रनों का योगदान दिया था और 2 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए थे इस मैच में। तो कृष्णा सातपुते बनते हैं मैन ऑफ द मैच।